तो जय जोहार संगवारी हो हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 25 जून 2020। तो बात करबो छत्तीसगढ़ के दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आप मन हमारे चैनल में नया हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मन ला छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आज का पहला अपडेट है दोस्तों, सीएम भूपेश के नाम रमन की चिट्ठी, किसानों को देशव्यापी बाजार देने वाला केंद्रीय अध्यादेश राज्य में लागू करने की मांग। तो रायपुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर किसानों को देशव्यापी बाजार मुहैया कराए जाने संबंधी केंद्रीय अध्यादेश को राज्य में जल्द लागू किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के अन्नदाताओं के लिए एक विशेष योजना बनाई है जिसके जरिए कोई भी किसान अपना फसल देश भर में कहीं भी बेच सकेगा। भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी अपनी में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि केंद्र के इस नए अध्यादेश में किसान किसी भी पैन कार्ड धारी को अपना उत्पाद बेच सकता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला अन्नदाताओं के हित में है। एक देश एक व्यापार की अवधारणा के तहत किसानों की आय में वृद्धि होगी। नए अध्यादेश में पैन कार्डधारी व्यापारी को अधिकतम मूल्य में बेचने की स्वतंत्रता दी गई है। तो रमन सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि प्रदेश के पोहा मुरमुरा उत्पादक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर बताया है कि 5 जून 2020 को किसानों का व्यापार और अध्यादेश 2020 तक किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा मूल्य आश्वासन और खेत पर समझौता सेवाएं अध्यादेश 2020 लागू किया गया है, लेकिन राज्य में अब तक इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। रमन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि किसानों के हित में लाए गए इस अध्यादेश का राज्य में अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, दिल्ली में डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा। डीजल 18 दिन में 10.48 रुपये महंगा हुआ। सरकार ने 6 साल में एक्साइज ड्यूटी 28 रुपये बढ़ाई। आम आदमी पर टैक्स का भार 5 गुना हुआ। तो नई दिल्ली, देश की राजधानी में डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने बुधवार को लगातार 18वें दिन डीजल महंगा किया। 48 पैसे महंगा होने के साथ ही दिल्ली में अब डीजल 79.88 रुपये प्रति लीटर के रेट पर मिल रहा है। पेट्रोल के रेट नहीं बदले हैं, वह 79.76 रुपये पर हैं। अप्रैल 2014 में 1 लीटर डीजल पर करीब 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी और वैट की चुकाने होते थे। अब आम आदमी को डीजल पर 50 रुपये सिर्फ टैक्स के चुकाने पड़ रहे हैं। 12 शहरों में रेट पेट्रोल अभी इंदौर में और डीजल दिल्ली में सबसे महंगा। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, 15 अगस्त के बाद सामान्य ट्रेन चलने के संकेत। तो बुक टिकटों के रिफंड के संबंध में रेलवे ने जारी किया सर्कुलर। तो नई दिल्ली, रेलवे ने सभी नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल तक बुक की गई सभी टिकटों की पूरी बुकिंग राशि वापस करने का फैसला लिया है। रेलवे ने संकेत दिया है कि अगस्त से पहले तक नियमित यात्री ट्रेनों सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में रेल केवल 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चला रहा है। रेलवे के नियमों के अनुसार अधिकतर 120 दिन पहले किसी ट्रेन का टिकट बुक कराया जा सकता है। अब जब रेलवे ने 14 अप्रैल और उससे पहले की सभी टिकटों का रिफंड करने को कहा है, यानी करीब 15 अगस्त से पहले तक की बुक सभी टिकटों के पैसे रिफंड हो जाएंगे, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे की ओर से ट्रेनें 15 अगस्त के बाद चलाई जाएगी। अगला अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में पदस्थ एक शख्स पाया गया कोरोना पॉजिटिव, नहीं है कोई ट्रेवल हिस्ट्री। तो रायगढ़ शहर के बजरंगपारा इलाके में शिक्षा विभाग में पदस्थ से कोरोना पॉजिटिव निकला है। जिले का यह पहला मामला है जिसमें मरीज क्वारंटाइन या फिर होम आइसोलेशन में नहीं था। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे के साथ स्वास्थ्य अमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानन में पूरे इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। घर में कॉन्टेक्स्ट ट्रेनिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं और शुगर का पेशेंट है। 20 जून को उसके पैर में चोट आई थी, जिसके बाद वह निजी अस्पताल में इलाज के लिए गया था। पैर में सूजन लगातार बढ़ने के बाद उसे रायपुर रेफर किया गया था। इस दौरान रायपुर में उसका टेस्ट किया गया था, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद की कोरोना दवा पर सरकार। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, बाबा रामदेव ने देश को नई दवा दी, लेकिन पहले जाँच होनी चाहिए। तो पतंजलि आयुर्वेद की कोरोना दवा पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने बुधवार को कहा कि यह अच्छी बात है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने देश को नई दवा दी है, लेकिन नियम के अनुसार पहले आयुष मंत्रालय में जांच के लिए देना होगा। दरअसल रामदेव ने मंगलवार को कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था। कोरोनिल और स्वसारी नाम की दवा लॉन्च करते हुए रामदेव ने कहा था कि इनसे सिर्फ 7 दिन में मरीज 100% ठीक हो जाएंगे। सरकार ने दवा की लॉन्चिंग के 5 घंटे बाद विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। तो सरकार ने कहा है कि दवा की वैज्ञानिक जांच नहीं हुई है। आयुष मंत्रालय ने दवा के लाइसेंस सहित दवा में इस्तेमाल सामग्री, दवा व रिसर्च की जगहों, अस्पतालों, प्रोटोकॉल, सैंपल का आकार, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन और ट्रायल के परिणाम का डेटा मांगा। पतंजलि ने मंगलवार देर शाम आयुष मंत्रालय को 11 पन्ने का जवाब भेज दिया है। उधर उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लाइसेंस ऑफिसर ने बुधवार को कहा कि पतंजलि की एप्लीकेशन के अनुसार हमने उन्हें लाइसेंस दिया था। इसमें उन्होंने कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया। हमने उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर, खांसी और बुखार के लिए लाइसेंस की मंजूरी दी थी। हम उन्हें नोटिस जारी कर पूछेंगे कि उन्होंने कोविड-19 की किट के लिए मंजूरी कहां से हासिल की।
रामदेव ने ट्वीट कर जवाब दिया, आयुर्वेद का विरोध एवं नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर। तो रामदेव ने कहा था पूरा ट्रायल किया। तो रामदेव ने बताया था कि कोरोनिल और स्वारी ने कोरोना ट्रायल में 100% सही नतीजे दिए। पतंजलि रिसर्च सेंटर और जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्लिनिकल ट्रायल किया। ट्रायल में 3 दिन में 69% मरीज ठीक हुए, जबकि 7 दिन में 100% ठीक हो गए। ICMR से मंजूरी का सवाल टाल दिया। रामदेव ने कहा था कि गंभीर मरीज ट्रायल में शामिल नहीं थे, उन पर अगले चरण में परीक्षण किया जाएगा। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, मिजोरम में 4 दिन में चौथी बार धरती कांपी। चंफाई से 31 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता मापी गई। तो आइजोल मिजोरम में बुधवार को सुबह 8:02 पर लगातार 4 दिन में चौथी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र चंफाई शहर से 31 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। इससे पहले मंगलवार को आइजोल में 3.7 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र शेरछिप जिले से 39 किलोमीटर दूर था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। सोमवार को भी मिजोरम में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कों पर दरारें आ गई, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ था। इससे पहले राज्य में रविवार को भी शाम 4:16 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 5.1 थी। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, 1.5 लाख से अधिक प्रवासी परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न, खाद्य विभाग का रहा पंजीयन। तो रायपुर कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन से जिले में लौटे प्रवासी श्रमिक परिवारों को 2 वक्त का भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य विभाग लगातार पंजीयन कर रहा है। ऐसा परिवार या व्यक्ति जिनके पास छत्तीसगढ़ सरकार का कोई राशन कार्ड नहीं है या जिनका नाम किसी राशन कार्ड में जुड़ा नहीं है, उन्हें पंजीयन करने के बाद प्रति सदस्य 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो जिले में अब तक 75,140 प्रवासी परिवारों के 1,57,004 सदस्यों का पंजीयन निःशुल्क खाद्यान्न के लिए किया जा चुका है। इन सभी परिवारों के लिए मई और जून के चावल व चने का आवंटन भी खाद्य विभाग ने जारी कर दिया है। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बाहर से आए सभी प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों का जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका पंजीयन तेजी से करने खाद्य विभाग के अधिकारियों को कहा है। खाद्य मित्र ऐप से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो विभिन्न राज्यों से वापस जिले में आ रहे ऐसे श्रमिकों व व्यक्तियों जिनके पास किसी भी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड नहीं है, इसके पंजीयन के लिए खाद्य विभाग ने प्रवासी खाद्य मित्र ऐप जारी किया है। प्रवासी श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्य प्राप्त करने के लिए एंड्रॉइड मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप डाउनलोड कर अपने व अपने परिवार के सदस्यों का पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट में भी ऑनलाइन पंजीयन कराया जा सकता है। प्रवासी श्रमिक अपना पंजीयन वेबसाइट के माध्यम से या जिला प्रशासन की ओर से भी करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 22 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, कांकेर में BSF जवान संक्रमित। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में बुधवार को 22 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2400 पार कर गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता उस वक्त बढ़ गई जब प्रदेश में BSF के 14 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित सभी जवान कांकेर जिले के अंतागढ़ और बांदे में पदस्थ हैं और छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटे थे। सभी जवानों को कैंप में ही क्वारंटाइन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग अब संक्रमित जवानों के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की तलाश कर रही है। साथ ही जो जवान जिस राज्य के हैं उन्हें भी सूचना भेजी जा रही है ताकि घर परिवार वालों को निगरानी रखी जा सके। बता दें कि प्रदेश में पैरामिलिट्री फोर्स में संक्रमण का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सुकमा और नारायणपुर में भी CRPF और ITBP के कई जवान संक्रमित मिले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि बुधवार को 22 नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 14 कोरोना संक्रमित कांकेर से मिले हैं। वहीं रायपुर से 3, राजनांदगांव और बलौदाबाजार से 2, दुर्ग से 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि की गई है। प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2407 है और 868 एक्टिव मरीज हैं। तो साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, नई दिल्ली। देश भर में एक दिन में 15,653 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना ने 4,56,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,58,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 14,483 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश की रिकवरी रेट भी सुधार के साथ 53% पहुँच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ा 1,39,000 को पार कर गया है। अब तक 6,531 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 65,000 पार हो गई है। एक दिन में 3,214 मामले आए हैं। प्रदेश में मुंबई, थाने और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो आगे हैं दोस्तों, मुंगेली में हादसा। तो सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत। 3 घंटे खोजने के बाद सब मिले, चौथे की तलाश जारी। तो मुंगेली, छत्तीसगढ़ के मुंगेली में मंगलवार को सेफ्टी टैंक की सफाई करने उतरे 4 में से 3 की मौत हो गई। इनमें से 2 सगे भाई हैं। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद 3 लोगों के शव बरामद हो गया है। एक अन्य की तलाश अभी जारी है। बताया जा रहा है कि जब 2 घंटे तक कोई भी टैंक से बाहर नहीं निकला तो इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। फिलहाल मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। घटना सरगांव थाना क्षेत्र की है।
सरगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत मर्राकोना में मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे स्थानीय निवासी अखिलेश्वर कौशिक सहित दोनों भाई गौरी शंकर कौशिक व राम खिलावन कौशिक और नगर पंचायत सरगांव निवासी सुभाष डागौर सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए उतरे थे। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद जब कोई बाहर नहीं निकला तो सरपंच ने इसकी सूचना एसडीएम ब्रिजेश सिंह को दी। टैंक में फंसने और जहरीली गैस के कारण मौत की आशंका। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की कोरोना दवा के दावे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कह दी बड़ी बात। तो रायपुर योग गुरु रामदेव ने कोरोना वायरस से बचाव की दवा लॉन्च की है, जिसका डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार का भी कहना है कि बिना प्राथमिकता के कोई भी दावा करना गलत है। तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि आईसीएमआर या समकक्ष संस्था से बिना मंजूरी लिए शासन कैसे अनुमति दे सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद दवा या टॉनिक के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इलाज के रूप में नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि सिर्फ 280 लोगों पर ट्रायल पर कोई कैसे दावा कर सकते हैं कि दवा कारगर है या नहीं। यह 280 लोग कहां से लाए गए थे। आयुर्वेदिक कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय शुक्ला का कहना है कि कई राज्यों में आयुर्वेद से कोरोना का इलाज किया जा रहा है, मरीज ठीक भी हो रहे हैं। आईसीएमआर या समकक्ष संस्था से मंजूरी लिए बिना दवा लॉन्च करना गलत है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, रायपुर में वारदात, चालक को बंधक बनाकर लोहे से भरा ट्रक लेकर भागे बदमाश। 10 लाख रुपए बताई जा रही लूटे गए माल की कीमत। तो रायपुर में बदमाशों ने बुधवार तड़के एक ट्रक लूट लिया। स्कॉर्पियो सवार बदमाश चालक को पेड़ से बांधकर ट्रक लेकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 10 लाख रुपए का लोहा लोड था। किसी तरह से चालक ने खुद को छुड़ाया और फिर थाने जाकर शिकायत की। घटना धरसींवा थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस ट्रक का पता लगा रही है। जानकारी के मुताबिक जांजगीर स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज से चालक ट्रक में लोहा लेकर रायपुर आ रहा था। बताया जा रहा है कि रास्ते में धरसींवा क्षेत्र के तरपोंगी के पास स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों ने बुधवार तड़के करीब 4 बजे सामने से आकर ट्रक रुकवा लिया। इसके बाद चालक को डरा धमकाकर पेड़ से बांध दिया और फिर ट्रक लेकर फरार हो गए। इसके बाद किसी तरह चालक थाने पहुंचा। पुलिस का कहना है कि ट्रक लूट की वारदात हुई, लेकिन कहानी सही नहीं लग रही है। उनका कहना है कि चालक ने सड़क किनारे टॉयलेट जाने के लिए ट्रक रोका था। इसके बाद 4 से 5 बदमाश उसे धक्का देकर ट्रक लेकर भाग निकले हैं। तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरिया में लापरवाही से हादसा, कोल माइंस में डेटोनेटर मिस होने से ब्लास्ट, ड्रिलिंग कर रहे ऑपरेटर के चिथड़े उड़ गए। तो कोरिया छत्तीसगढ़ के कोरिया स्थित कोल माइंस में मंगलवार देर रात हादसे में एक ड्रिलिंग ऑपरेटर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माइंस में ऑपरेटर ड्रिलिंग कर रहा था, वहां पहले ही विस्फोटक लगा था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि ऑपरेटर के चिथड़े उड़ गए। वही पत्थर उछलकर लगने से एक साथी भी घायल हो गया। हादसे के बाद साथी इतने सदमे में है कि कुछ बता नहीं पा रहा है। फिलहाल घटनास्थल सील कर दिया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय आगे की जांच करेगा। जानकारी के मुताबिक कुरासिया माइंस में रात करीब 2:30 बजे हादसा हुआ। चिरमिरी के गोदरीपारा आजाद नगर निवासी धनेश्वर दास ड्रिलर ऑपरेटर ग्रेड 5 पर कार्यरत थे। वह रात करीब 2 बजे तृतीय पाली में काम करने के लिए माइंस में पहुंचे थे। काम के दौरान माइंस में ड्रिल कर बारूद लगने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान तेज ब्लास्ट हो गया। विस्फोटक से धनेश्वर दास के चिथड़े उड़ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करना। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो आगे हैं दोस्तों, कोरोना से है बचना तो छोड़ दे थूक का इस्तेमाल करना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जागरूकता के लिए साझा की जानकारी। तो रायपुर नियमित दिनचर्या में रोजाना हम कई तरह की छोटी छोटी आदतों की अनदेखी करते हैं, लेकिन सामान्य शारीरिक क्रियाओं के अनदेखी से भी कोविड-19 महामारी एक अन्य घातक बीमारियों की गिरफ्त में आ सकते हैं। हम यह कभी नहीं सोचते कि यह जानलेवा भी हो सकता है। कोरोना काल में सामान्य दिखने वाली क्रियाओं के प्रति सजग करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने थूक का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने थूक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जन जागरूकता के लिए थूकना वर्जित स्वास्थ्य अर्जित का संदेश देते हुए यूट्यूब पर जानकारी साझा की है। या साथ ही नियमित कार्यों में किस तरह अनचाहे ही थूक का इस्तेमाल होता है इसके प्रति